my dear subscribers, welcome back to English by दुहन सर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो द कैमल गोट ही जंप लेसन है 8th क्लास का, उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में इसको हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। सो इसके अंदर जो ऑथर है इसका, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। रुडयार्ड किपलिंग है और वो क्या करते हैं, वो बड़े ही फेमस हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बड़े मज़ेदार कहानियाँ लिखते हैं। ओके, तो इसके लास्ट में दिया हुआ है रुडयार्ड किपलिंग अब्रिज्ड। अब्रिज्ड मतलब जो बड़ी स्टोरी में से महत्वपूर्ण पॉइंट छांटकर उनको शॉर्ट स्टोरी में बना देना, उसको हम एवरेज्ड बोलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है इट्स सो हैपेंड बुक का। जो हमारा सेकंड पार्ट है कौन सा, द कैमल गोट हिज हम्प लेसन का सेकंड पार्ट है, उसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है हमारा द कैमल गोट हिज हम्प का। सो द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। जिन ने उस ऊंट से शिकायत की। रेमोन्स्ट्रेटेड होता है कंप्लेंट करना, शिकायत करना। हु सेड हम्प, जो हम्प कहा करता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लंप। जो ऊंट की सुंदर पीठ है उस पर अचानक से एक पिंड निकल गया। लंप को हम कुबड़ भी बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो अब क्या है, उसके जो पीठ पर एक अचानक से एक पिंड निकल आया। ओके, नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, विच वॉज द कैमल्स हम्प। जो उस ऊंट का क्या बन गया, कुबड़ बन गया। क्या बन गया, कुबड़। नेक्स्ट देखिए, द जिन एश्योर्ड द कैमल्स हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। हिंड्रेंस होता है किसी चीज का हम बाधा बनाना, और जिन एश्योर्ड मतलब भरोसा दिलाया। उसने जो जिन है ना, जिन ने ऊंट को यह आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि वह जो कुबड़ है वो तुम्हारे लिए सदा क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, सहायक रहेगा, हमेशा मदद करेगा, बल्कि एक बाधा नहीं बनेगा। नोट ए हिंड्रेंस मतलब बाधा नहीं बनेगा। आगे सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, पैराग्राफ आता है, वो देखिए। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप हिज डस्ट क्लोक। रोल्ड होता है डियर स्टूडेंट्स किसी चीज में को लपेट लेना, लपेट लिया। तो रोल्ड है मतलब लपेट लिया। डस्ट क्लोक हो गया हमारा क्या, लबादा। जो लंबा कपड़ा होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डस्ट क्लोक। तो इसने कहा है कि जिन अपने ऊपर धूल का चादर लिए हुए एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पुल ऑफ वाटर। रिफ्लेक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स परछाई, झलक, जिसको हम कह सकते हैं। अब इसने क्या कहा कि जिन ने अपने ऊपर जो धूल की चादर लिए थे मरुस्थल में चल पड़ा तथा ऊंट को एक क्या देखा उसने, स्विमिंग पूल, जिसको हम बोलते हैं पुल ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं जलाशय में अपनी। अब उसको क्या देखने लगा, झलक देखने लग गया, परछाई देखने लग गया। उसने अपने आप का प्रतिबिंब भी, जिसको हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब भी देखते उसने पाया। माई फ्रेंड सेड द जिन। जिन ने कहा, मेरे दोस्त, व्हाट दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। अब इसने क्या कहा कि मेरे मित्र, उस जिन ने कहा कि मैं ये क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई भी काम नहीं करते। द जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। तो अब जिन ने अपने हाथ पर अपनी ठोड़ी रखकर वो बैठ गया, जबकि जो ऊंट है वो अपना उस पानी के अंदर उस जलाशय में अपनी परछाई को देखता रहा, जो उसकी रिफ्लेक्शन थी उसको देखता रहा। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। अब इसने क्या कहा है, यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क। सो माय डियर, इसने कहा है कि तुमने सोमवार प्रातः से जो 3 जीव जंतु है को अतिरिक्त काम करने के लिए क्या कर दिया है, एक विवश कर दिया है। क्या कर दिया है, विवश कर दिया है। यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। सिर्फ तुम्हारा जो निकम्मापन है उसके कारण, जो तुम्हारा आलसीपन है उसके कारण। सेड द जिन, उस जिन ने कहा। एंड और ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और वह हाथ पर अपनी ठोड़ी रखे विचार करता रहा। आप पिक्चर में भी देख सकते हो किस तरह से जिन ने अपनी जो ठोड़ी है, जो चिन्ह है, उसको ऐसे किया हुआ है। तो क्या है, यहाँ पर वो सिचुएशंस बनी हुई है। सो आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या है, अब जो कैमल है वो जवाब देता है, हम्प सेड द कैमल।
अब यहां पर जो कैमल है उसका तो आंसर यही है, चाहे ऑक्स हो, चाहे डॉग हो, चाहे आदमी हो, चाहे एनीथिंग, यहां तक जो जिन, जो डेजर्ट का ही इंचार्ज है, उसको भी क्या कहा उसने, हम सेड द कैमल, कि उसने कहा कि हम सेड द कैमल, उस ऊंट ने कहा हम्प, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू। अब इसने कहा कि मैं, जैसे ही उसने ये कहा कि मैं यदि तेरी जगह पर होता, क्या कहा उसने, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू। अगेन होता है दोबारा ना कहना, दोबारा ना कहना, कि अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं ये शब्द ने दोहराता। सेड द जिन, जिन ने कहा यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क। अब ये क्या कहता है, जिन ने कहा कि तुम इसे बार बार दोहरा रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो, मेरी चाहत यही है कि तुम काम करो, मैं तुमसे काम करवाना चाहता हूं। यहां से देखो, माइट से इट वंस टू ऑफन का मतलब हो गया तुम इसे पहले कई बार कह चुके हो। क्या हो गया यहां पर, तुम इसे पहले कई बार कह चुके हो। एंड द कैमल सेड हम्प, और ऊंट ने कहा हम्प अगेन, फिर से उसने क्या कहा, हम्प, मतलब किसी की नहीं सुनता वो। अगेन बट नो सूनर हैड ही सेड इफ देन ही सा हिज बैक। अब इसने क्या कहा है यहां पर, इसने ये कहा है कि फिर से उसने हम कह दिया। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक। उसने अपनी पीठ पर नजर डाली जिस पर उसे इतना गर्व होता था। ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। और वो क्या हो रही थी, वो पीठ है उसकी फूल रही थी, एक बड़ा सा उस पर कुबड़ बन रहा था। क्या बन रहा था डियर स्टूडेंट्स, एक कुबड़ बन रहा था। पफिंग होता है फूलना किसी चीज का, वो फूलती जा रही थी और क्या बन रहा था, कि कुबड़ बन रहा था। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या था उस पर, जो पफिंग थी वो फूलता जा रहा था, जिस पर वो गर्व था उसे। ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। ग्रेट बिग हम्प यहां पर हो जाएगा एक बड़ा सा कूब। आगे देखिए, डू यू सी दैट, तुमने देख लिया ना, सेड द जिन, जिन ने कहा दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अप ऑन अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। अब इसने क्या कहा कि ये जो तुमने देख लिया ना, ये तुम्हारा अपना ही हम्प या कुबड़ है, तुमने जो काम ना करके अपने ऊपर यह कुबड़ बना लिया है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगन, जब काम शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना है, मतलब अब तुम काम करोगे। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क मतलब अब तुम्हें काम करोगे। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब इनको इतना कहने के बाद ये बातें हो गई उनकी, तो क्या कहा उसने, हाउ कैन आई सेट द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक। कहता है कि मैं किस प्रकार काम कर सकता हूं। उस ऊंट ने कहा जब मेरी पीठ पर यह है, क्या बन गया है, कुबड़ बन गया है। दैट हैज ए पर्पज। अब जिन कहता है कि इस कुबड़ का ना एक पर्पज है, उद्देश्य है इस कुबड़ का। क्या उद्देश्य है जान लेते हैं। क्या कहा उस जिन ने, सेड द जिन, जिन ने कहा ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days। इन सब का कारण यही है कि तुमने 3 दिन खराब कर दिए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। देखिए, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। तो इसने क्या कहा है कि अब बिना खाए 3 दिनों तक तुम काम है जो वो कर सकोगे। बिकॉज, क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, कि तुम अपने कुबड़ के जो बल पर, उस ताकत पर रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और अब ऐसे भी कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, इस डेजर्ट रेगिस्तान से बाहर आ जाओ। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और उन तीनों के पास ले जाओ और ठीक प्रकार से उनके साथ बिहेव करो, आचरण करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसने क्या बताया है इस लाइन में, एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और ऊंट उन तीनों से मिलने के लिए चल दिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प। और उस दिन से आज तक जो ऊंट है उसकी पीठ पर क्या रह गया है, हमेशा एक हम्प बना है, एक कूब बना हुआ है। बट ही हैज नेवर येट कोट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। पर वह अभी भी उन 3 शब्दों का काम पूरा नहीं कर सका जो शुरू
विश्व है, जो संसार है, संसार के प्रारंभ में, शुरुआत में उसने खराब कर दिए थे। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने सही आचरण अभी तक नहीं सीखा है। तो यहाँ तो इस कहानी के अंत में, इस स्टोरी के अंत में जो ये लेसन है, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, तो इसमें क्या बताया कि जो कैमल है वो आज तक जो व्यवहार है उसका, बिहेव है, उसको ठीक नहीं कर पाया। और इसमें हमने जाना किस प्रकार से जो कैमल है उसने हमको, कूब को प्राप्त किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा अंत में कहना यही है, जो रुडयार्ड किपलिंग है उनके द्वारा ये लिखा गया है, और जो बड़े ही फेमस हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए मज़ेदार जो कहानियां हैं, लेसन्स है, वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसके अंदर हमने जाना उन चीज़ों को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।